माधवी एक आलसी किस्म की महिला थी जिसके 5 बेटे थे। किस्मत से उसके 5 बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से हुई थी जो बड़ी ही मेहनती थी। उसकी 5 बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी और पूजा बड़ी ही मेहनती थी। लेकिन अपनी सास के आलस को देख वो सब बड़ी हैरान थी। एक रोज, बहू जरा पानी का गिलास तो पकड़ा दे। माँ जी सामने टेबल पर ही तो रखा है। हाँ तो पकड़ा दे। अब क्या मैं सोफे से टेबल की ओर खिसकूं? अरे यार, ये माँ जी भी ना कितनी आलसी हैं। पायल उन्हें पानी देती है लेकिन माधवी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और सारा कांच का ग्लास टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं माँ जी, अभी साफ हो जाएगा। मैं पानी साफ कर देती हूँ और मैं ये कांच उठा देती हूँ और मैं आपके लिए दूसरा पानी लाती हूँ। ओहो, मेरी 5G स्पीड वाली बहुएं, फुर्ती तो तुम 5 में ही तो नहीं है कि कोई कुछ पहले सोचे, उससे पहले ही तुम ये काम करके निकल जाती हो। अब क्या करे माँ जी, हर कोई आपकी तरह लेट लतीफ तो नहीं होता ना। क्या कहा तूने बहू? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है कि जब हम आपकी 5 बहुएं हैं तो आपको सोचने भर का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जितने में आप सोचकर वक्त जाया करोगे इतने में तो 36 बार साफ कर देंगे हम। हाँ माँ जी, आप हर काम इतना स्लो क्यों करती हैं? और क्या, अब हम 5 को ही देख लो, हर काम कितनी स्पीड से करते, एक से बढ़कर एक। अरे 5 बेटों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी और अब तुम कल की आई छोकरियां मुझे सलाह दे रही हो। चुपचाप से काम पर लग जाओ अपने, समझी कि नहीं? जाओ मेरे लिए नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। अब वो 5 अपने अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, इस बार तो ये मेरा पहली हरियाली तीज का त्योहार होगा, इसलिए मैंने तो अपने लिए हरे रंग की साड़ी लेनी है। अरे वाह, तू तीज का व्रत रखेगी? फिर तो हम भी रखेंगे। सुना है बड़ी मान्यता है इसकी। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये हरियाली तीज है कब? पता नहीं, टीवी में कुछ बताते हैं और गूगल में कुछ, इसलिए मैं तो पंडित जी से ही पूछ कर ये व्रत रखूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। तो चलो देर किस बात की, अभी चलते हैं पंडित जी के पास। फिर वो सभी सोसाइटी में बने मंदिर में जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि मंदिर में सफाई नहीं हुई है। अरे ये क्या, मंदिर में आज सफाई नहीं हुई क्या? और इसके किवाड़ भी अभी तक बंद है, क्यों? और ये पंडित जी कहाँ हैं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो चलकर देखते हैं। वो 5 पास में मौजूद पंडित जी के घर चली जाती हैं, जहाँ वो बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे। पंडित जी क्या हुआ, आपकी ये हालत? बिटिया, कल रात से तेज बुखार है, अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई देखने वाला भी नहीं है। पूरा शरीर टूट रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए कल से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई। आप उसकी फिक्र मत कीजिए पंडित जी, हम 5 मिलकर अभी सफाई कर देती हैं। और पायल दीदी और रजनी दीदी, आप दोनों डॉक्टर को ले आइए, वो आकर इन्हें दवाई दे देंगे। अब 3 बहुएं मिलकर मंदिर के बंद किवाड़ को खोल देती हैं और सफाई करती हैं। तो बाकी दोनों बहुएं डॉक्टर को बुलाकर ले आती हैं। साथ ही पंडित जी के लिए भी अपने घर से खिचड़ी दलिया बनाकर देकर जाती हैं। 2 दिन बाद पंडित जी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बड़ी ही गुणी हो तुम सबने मेरे मंदिर का और मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बीमार हूँ? पंडित जी, हम आपके यहाँ हरियाली तीज कब है ये पता करने आई थी। हम सब ये व्रत करना चाहती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए ना। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के